राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 16 से 18 अगस्त तक समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक आत्मावलोकन विषय से आयोजित इस वर्चुअल सम्मेलन का शुभारंभ पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ आनंद माशेलकर ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद के युग में 75 वर्षों के दौरान नए भारत का निर्माण और देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित करना था। कार्यक्रम में विज्ञान के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित 6 महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इसका मैंडेट है साइंस को पॉपुलराइज करना और पॉलिसी बनाना इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन एसएनटी सिस्टम, और जो भी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी है तो उसको ध्यान में रखते हुए तो ये हमारी बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है। ये जो हमारी लैब है ये सोसाइटी, साइंस और इनोवेशन को कनेक्ट करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह से इसको प्रोग्राम को आउट किया था। 9 या 10 इसमें हमारे सेशन थे, जिसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेशन एक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, वुमेन इन एसएनटी है, एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल कैसे हमारा जो प्राइमरी सेक्शन से लेकर और हाई लेवल तक कैसे हम उसको कनेक्ट करें। हमने कोशिश की है पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो हमारे डायरेक्टर मैडम थी, उन्होंने बहुत ही एक डिस्कस और रिगरस स्टडी करके और बातचीत करके ये सोचा कि हमें वो लोग लाने चाहिए जिन्होंने एक्चुअल में काम किया है। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिन की, बेसिक थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हमारे बहुत से दिग्गज साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्ट लिया। आज देश को इस स्थिति तक पहुंचाने में उन लोगों ने जो नींव रखी, उस पे एक डिस्कशन के लिए थ्रू अ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, ये उद्देश्य है हमारे इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का। इस मुहिम में ज़रूरी है कि साइंटिस्ट, साइंस कम्युनिकेटर, मीडिया पर्सनैलिटीज़ और साइंस पॉलिसी मेकर सब एक साथ जुड़ें। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विज्ञान के बुनियादी ढांचे का निर्माण, अतीत से सीखना, पिछले 100 सालों में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव, अकादमिक उद्योग संबंध और उद्यमिता, औपनिवेशिक समय से वर्तमान तक भारत में विज्ञान का विकास, 21वीं सदी में भारतीय विज्ञान और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्रों का आयोजन किया गया। इसके अलावा 2 पैनल चर्चाएं भी शामिल की गई, जिनमें से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित थी। दूसरी पैनल चर्चा एक तर्कसंगत समाज के विकास के लिए विज्ञान संचार की भूमिका पर केंद्रित थी। कार्यक्रम में मंत्रालय और विभागों से जुड़े पदाधिकारियों सहित देश के जाने माने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विज्ञान प्रसारकों, नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्रों और शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया। समाज जब तक विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएगा और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नई क्रांतियां आ रही हैं और उससे समाज का विकास कैसे होगा, तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस बेमानी रहेगी। तो इसीलिए एक साइंस कम्युनिकेटर्स, क्योंकि जो विज्ञान संचारक होता है वो साइंस को और सोसाइटी को कनेक्ट करता है, तो एक पैनल डिस्कशन कि हम जितना भी साइंस में, चाहे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, चाहे साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करना हो, कम्युनिकेट करना हो, उन सब को हम किन किन माध्यमों से कर सकते हैं और कौन से इफ़ेक्टिव हमारे व्हीकल्स हो सकते हैं जिससे हम समाज के सभी वर्गों को टारगेट कर सकें। भारत की एक समृद्ध वैज्ञानिक विरासत रही है, जिसके आधार पर आजादी के बाद नवीन भारत निर्माण की नींव रखी गई। आज का आधुनिक भारत इसी ज्ञान और विज्ञान के जरिए आगे बढ़ रहा है और दुनिया के गिने चुने विज्ञान आधारित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है। भारत की इस उपलब्धि का श्रेय उन सभी वैज्ञानिकों और दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है जिन्होंने अपने प्रयासों से तर्कसंगत समाज का निर्माण किया और आज भारत आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।